टुनटुन टीवी हिंदी। सुंदरवन नाम के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। वह दुर्गा माँ की अनन्य भक्त थी। उसकी बेटी पिंकी भी दुर्गा माँ की भक्त थी। दोनों माँ बेटी सुबह सवेरे स्नान करके दुर्गा माँ की स्तुति किया करती थी। नवरात्रि भी आने वाली थी और उसकी तैयारी में दोनों माँ बेटी लगी हुई थी। पिंकी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैं स्नान करके आ गई हूँ। क्या आपने पूजा की तैयारी कर ली? अगर कर ली हो तो चलिए हम दोनों पूजा करते हैं। और इस तरह से दोनों माँ बेटी माँ की पूजा करने लगती हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। और इस तरह से दोनों माँ बेटी दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद दिन के और काम शुरू करती थी। दोनों माँ से प्रार्थना करती हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खाना बनाने के लिए चली जाती है। पिंकी कहती है, माँ, आज आप खाने में क्या बना रही हो? मुझे भूख लगी है। कुछ हो तो मुझे खाने के लिए दे दीजिए ना। टुनटुनी कहती है, बेटा, माँ के प्रसाद में जो मिश्री रखी थी वही खाकर तू पानी पी ले। तब तक मैं तेरे लिए खिचड़ी बना रही हूँ। उसके बाद मुझे काम पर भी निकलना है और तू खाना खा के स्कूल चली जाना, ठीक है? और इस तरह से पिंकी को टुनटुनी चिड़िया मिश्री देती है प्रसाद की। और पिंकी मिश्री खाने लगती है और टुनटुनी चिड़िया भोजन बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद पिंकी अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, क्या दुर्गा माँ सभी की माँ है? दुनिया में सभी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं या फिर हमारी ही माँ है? बताइए ना माँ। टुनटुनी कहती है, बेटा पिंकी, दुर्गा माँ तो सबकी माँ है। वो जगत जननी है। मेरी भी माँ है और तुम्हारी भी माँ है। अच्छा ठीक है, एक खिचड़ी बन गई है, लो खा लो और मैं काम पे निकलती हूँ। और हाँ, याद रखना, खाना खाकर तुरंत स्कूल के लिए निकल जाना। शैतानी मत करना और किसी से लड़ाई झगड़ा भी मत करना। अच्छे बच्चे ही दुर्गा माँ को बहुत पसंद हैं। सबकी मदद करना। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए ही तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, घर घर में काम करने जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं निकलती हूँ, तुम खा लेना। फिर टुनटुनी चिड़िया निकल जाती है और पिंकी भोजन करने लगती है। उसके मन में ढेरों सवाल थे जो उसे अपनी माँ से पूछने थे, लेकिन उसकी माँ को फुर्सत ही नहीं थी क्योंकि उसे बहुत सारा काम करना होता था। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। टुनटुनी और उसकी बेटी की दिनचर्या पूर्ववत चलती रहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दुर्गा माँ की पूजा वो कभी भी नहीं छोड़ती थी। एक दिन पूजा करने के बाद पिंकी अपनी माँ टुनटुनी से पूछने लगती है, मम्मी, यदि हम दुर्गा माँ को बुलाएंगे तो क्या वो हमारे सामने आएंगी? वो हमें दिखती क्यों नहीं है मम्मी? मुझे उनसे मिलना है। प्लीज बताओ ना मम्मी, दुर्गा मैया कैसे आएंगी हमारे सामने? टुनटुनी कहती है, बेटा पिंकी, दुर्गा माता ऐसे किसी के सामने नहीं आती हैं। उन्हें मनाना पड़ता है। यदि तुम्हारी भक्ति में सच्ची श्रद्धा है तो वो तुम्हारे सामने अवश्य ही प्रकट होंगी। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से भोजन बना दूं और तुम कर लो,
मुझे काम पर जाना है और तुम्हें स्कूल जाना है। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी बीमार हो जाती है। पिंकी उसे देखकर बहुत दुखी होती रहती है। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आप ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं रोज दुर्गा माँ की पूजा करती हूँ, जैसे आपके साथ पहले किया करती थी। दुर्गा माता आपको जरूर ठीक कर देंगी मम्मी। और इस तरह से अपनी माँ से कहते हुए पिंकी रोने लगती है। टुनटुनी कुछ नहीं कहती, वह बस चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रहती है। पिंकी जैसे तैसे कच्चा पक्का कुछ भी बनाकर टुनटुनी के पास खाने के लिए ले आती है, लेकिन टुनटुनी इतनी ज्यादा बीमार थी कि वह तो मुंह भी नहीं खोल पाती। पिंकी को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिससे वह मदद मांगती। और एक दिन टुनटुनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। पिंकी कुछ देर तो कुछ समझ नहीं पाती। वह अपनी माँ के पास खाना लेकर उन्हें खिलाने की कोशिश करती रहती है। फिर जब बहुत देर तक टुनटुनी नहीं बोलती तो वह रोने लग जाती है। मम्मी, मम्मी, आप बोलते क्यों नहीं मम्मी? मम्मी, आप मुझसे बात करिए ना। आपको क्या हो गया है मम्मी? मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करूंगी, आप ठीक हो जाएंगी मम्मी। इतना शोर सुनकर, उसका रोना सुनकर आसपास के पक्षी भी वहां पर आ जाते हैं और देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया की तो मृत्यु हो चुकी है और पिंकी उनके पास बैठकर रो रही है। मम्मी, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं क्या करूंगी अकेले? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और इस तरह से कुछ पक्षी मिलकर उसकी माँ का दाह संस्कार भी कर देते हैं और अब पिंकी बिल्कुल अकेली हो जाती है और वह चुपचाप दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठी हमेशा स्तुति गान करती रहती है। उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसे ध्यान ही नहीं रहता है खाने पीने का। वह हमेशा माँ के सामने बैठकर अपनी माँ को जीवित करने की प्रार्थना करती रहती है। और इसी बीच में नवरात्रि भी आ जाती है। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ। उधर माता रानी भी पिंकी की पूजा स्वीकार कर लेती हैं और उसे दर्शन देने के लिए अपने धाम से निकलती हैं। पृथ्वी लोक पर नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है और मुझे अपने भक्तों की पुकार सुनने और 9 दिन तक उनके साथ रहने पृथ्वी लोक पर तो जाना ही पड़ेगा। और इस समय तो मेरी नन्ही सी भक्त पिंकी को मेरी बहुत आवश्यकता है। ऐसा कहकर देवी मैया पिंकी के घर आती हैं। वह एक वृद्धा के भेष में उसके घर आती हैं और कहती हैं, पुत्री, पुत्री उठो, देखो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। उठ जाओ पिंकी। इस तरह से देवी माता उसे पुकारती रहती हैं, लेकिन पिंकी अपनी पूजा में मग्न रहती है। फिर देवी मैया उसकी माँ टुनटुनी के वेश में आती हैं और फिर टुनटुनी को पुकारने लगती हैं, पिंकी, पिंकी बेटा, देखो कौन आया है। देखो मैं लौट आई हूँ पिंकी। और जब पिंकी अपनी माँ टुनटुनी की आवाज सुनती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है और मुड़कर देखती है तो उसकी माँ टुनटुनी उसके सामने खड़ी थी। वह तुरंत अपनी माँ के गले से लग जाती है और बहुत रोती है। माँ,
माँ, माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी माँ? माँ, अच्छा देखो ना माँ, दुर्गा माँ ने आपको वापस भेज दिया। मैंने इनसे बहुत प्रार्थना की। और पिंकी दुर्गा माँ के सामने जाकर माथा टेक कर उन्हें बार बार धन्यवाद देने लगती है। माँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद माँ, तू जगत जननी है, तू बहुत दयालु है माँ। माँ, तूने मेरी माँ को भेजकर मेरे ऊपर कितना उपकार किया है माँ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। और फिर दुर्गा माता, जो कि टुनटुनी के रूप में थी, उससे कहती हैं, हाँ बेटा पिंकी, तेरी प्रार्थना माता ने स्वीकार कर ली है। तेरे ऊपर दया करके माँ ने मुझे तेरे पास फिर से भेज दिया है। और इस तरह से दुर्गा माँ पिंकी के साथ उसकी माँ टुनटुनी के रूप में रहने लगती हैं। और पिंकी और उसकी माँ टुनटुनी की दिनचर्या पहले की भांति चलने लगती है। सुबह दुर्गा माँ की पूजा करना, उसके बाद घर का और कार्य करना। इस तरह से दुर्गा माँ पिंकी के साथ रहते रहते जैसे सारी सृष्टि को ही भूल बैठी थी। लेकिन एक दिन उन्हें ध्यान आया और उन्होंने पिंकी से कहा, बेटा पिंकी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ टुनटुनी नहीं हूँ, मैं तो दुर्गा माँ हूँ, जो कि जगत जननी है। मैं इस पूरी दुनिया की माँ हूँ और मुझे और भी भक्तों की देखभाल करनी है और उनकी भी पुकार सुननी है। जैसे मैंने तुम्हारी पुकार सुनी और तुम्हारे साथ आकर इतने दिनों तक रही तुम्हारी माँ बनकर। और फिर दुर्गा माता अपने असली रूप में आती हैं और पिंकी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। उनका इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर पिंकी एकदम मुग्ध हो जाती है। फिर कहती है, दुर्गा माता, आप इतने दिनों तक मेरे साथ रही और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन माँ, आप जगत जननी है ना, आप तो बहुत दयालु है ना माँ। आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरी माँ को वापस मुझे दे दीजिए ना। मैं नहीं रह सकती मेरी माँ के बिना। या तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए, नहीं तो आप मेरी माँ को मुझे वापस दे दीजिए। पिंकी के बार बार इस तरह से आग्रह करने पर दुर्गा माँ भी विवश हो जाती हैं और वह एक पुतला प्रकट करती हैं टुनटुनी की तरह, और उसमें पिंकी की माँ की यादों को डाल देती हैं। दुर्गा माता कहती हैं, पुत्री पिंकी, मैं तुम्हारी माता को वापस जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की तरह दिखने वाले इस पुतले के अंदर तुम्हारी माँ की यादों को डालकर इसे जीवित कर दूंगी और यह बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह ही तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर दुर्गा माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और उनके स्थान पर सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक सोने का घड़ा मिलता है। दोनों माँ बेटी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगती हैं। टुनटुनी कहती है, पिंकी बेटा, माता रानी ने हमें एक और मौका दिया है मुझे तेरे पास भेजकर। अब मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। और इस तरह से कहकर दोनों माँ बेटी माता रानी को बहुत धन्यवाद देती हैं और फिर नवरात्रि की पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न करती हैं। और फिर चारों तरफ उनकी चर्चा फैल जाती है कि टुनटुनी को माता रानी ने फिर से जीवित कर दिया और लोग उनके पास आने लगते हैं और वो दोनों माँ बेटी गरीबों की बहुत मदद करने लगती हैं। जिन्हें रुपए पैसों की ज़रूरत होती थी उन्हें रुपए देती थीं और जिन्हें भोजन और अनाज की आवश्यकता होती थी उन्हें अनाज देती थीं।
और इस तरह से दोनों माँ बेटी की जिंदगी प्रसन्नता पूर्वक बीतने लगती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।